कि आप लोगों के मन में बहुत सारे ये लोगों के सवाल घूमते रहते हैं, आखिरकार स्टैटिक आईपी होता क्या है एंड स्टैटिक आईपी किस तरह से काम करता है एंड स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी में फ़र्क क्या होता है एंड स्टैटिक आईपी किस तरह से हम ले सकते हैं। तो बिकॉज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इसी टॉपिक्स पे बताने वालों कि स्टैटिक आईपी क्या होता है एंड स्टैटिक आईपी कैसे काम करता है, स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी में फ़र्क क्या होता है एंड कौन कौन से आईएसपी हैं, मतलब कहने का मतलब कौन कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर हैं जो स्टैटिक आईपी को प्रोवाइड करते हैं और आप लोगों को किस तरह से स्टैटिक आईपी ले सकते हैं एंड यूसीएल जो आप आधार का काम करना चाहते हैं, बिकॉज आपको तो पता ही होगा गवर्नमेंट ने सारे जो रूल्स चेंजिंग कर दिए कि आप लोगों को अगर आधार का काम करना है तो आप लोगों के लिए स्टैटिक आईपी होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग भी किस तरह से स्टैटिक आईपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्टैटिक आईपी लेके अपना आधार का काम फिर से दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो बिकॉज वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड वीडियो को फटाफट से अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा एंड अभी आप तक हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए स्टैटिक आईपी का मतलब होता है, स्टैटिक का ही मतलब होता है यहाँ पर कि एक स्थायी, और कहने का मतलब ये होता है कि एक स्थायी एड्रेस जो हमारा कहलाता है स्टैटिक आईपी। और डायनेमिक आईपी का फर्क, डायनेमिक आईपी होता है कि मतलब जो स्थायी नहीं होकर एक बार चेंज होता है, मतलब इंटरनेट आईपी के थ्रू ही काम करता है, मतलब कहने का इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्टैटिक आईपी का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप ये आईपी के थ्रू ही सर्व कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आईपी दो तरह की होती है, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। अब यहाँ पर आप जो लोग मोबाइल से सर्व कर पाते हैं ये डायनेमिक आईपी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग अपने फ़ोन पे आज ब्राउजर पे अगर आप सर्च कर रहे हैं व्हाट इज़ माई आईपी तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिखा सकता है 172 या 192.1.1.1 या 192.1.1.1 करके कुछ दिखा सकता है। यहाँ पर आपकी ये आईपी हो जाती है एंड अगर आप दूसरे दिन को सर्च करें तो यहाँ पर आईपी आपकी चेंज दिखाए। कहने का मतलब ये है कि ये डायनेमिक आईपी ये होती है जो आपका स्थायी नहीं होकर अस्थायी होती है, जो बार बार चेंज होती रहती है, जो आपके आईएसपी द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा, जिससे आप कोई भी चीज़ सर्व कर रहे हैं वो एक आईपी के थ्रू होता है। आप आईपी के थ्रू कहने का मतलब ये नहीं कोई आप इलीगल चीज़ को सर्व कर रहे हैं वहाँ आपका रजिस्टर्ड नहीं होता, ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं। आपके फ़ोन का मैक एड्रेस वेंट होता है स्टैटिक आईपी के थ्रू की, वहाँ पर आपके आईएसपी को पता रहता है कि आप आज जो आपके फ़ोन को स्टैटिक आईपी आपके फ़ोन को जो आईपी प्रोवाइड कराई गई थी उनके सर्वर में सेव रहती है एंड आपके मैक एड्रेस को भी वाइंड करा दिया जाता है, जिससे आप अगर कोई भी लीगल वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर वो लोग रजिस्टर्ड करके आपको काम को रोक भी सकते हैं। अब स्टैटिक आईपी ये होती है कि आपका अस्थायी ना होकर स्थायी पता होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो आज आईपी है वो ही कल रहेगी। कहने का मतलब जो आपको स्टैटिक आईपी मिलती है या आप जिस आईपी के लिए आपने, कहने का मतलब आपने जो आईपी आपने ले रखी है हमेशा के लिए वो आईपी स्थायी हो जाती है। कहने का मतलब अगर आपका एक घर है, आपने उस घर को खरीद लिया है तो आपका वो हमेशा के लिए स्थायी रहता है जब तक आप लोग उसको चेंज ना करना चाहें। और डायनेमिक का वो होता है जैसे कि आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, आज यहाँ पे रह रहे हैं कल दूसरी जगह पे भी रेंट पे रह सकते हैं, क्योंकि वो आपका स्थायी घर नहीं है। आप लोग जहाँ पे भी अच्छा लगेगा वहाँ पे ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी में यही फ़र्क होता है, डायनेमिक आईपी चेंज होती रहती है, स्टैटिक आईपी यहाँ पर चेंज नहीं होती जब तक आप चेंज ना करना चाहें। चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने आईएसपी से कांटेक्ट करेंगे और दोबारा से इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आईएसपी इसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो वही बहुत सी कंपनियां हैं जो स्टैटिक आईपी को प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया या जियो हो गया। बहुत से आईएसपी हैं जो यहाँ पर स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करवाती हैं। स्टैटिक आईपी के थ्रू आप जहाँ भी कोई भी चीज़ को सर्व कर रहे हैं तो वो एक आपकी स्टैटिक आईपी हो जाती है। आपके कंपनी के द्वारा एक रजिस्टर्ड आईपी होती है, उनको पता रहता है कि ये आईपी हमने एक पार्टिकुलर इंसान को दे रखी है। वो आईपी कहीं भी वो लोग नहीं देते, क्योंकि वो आईपी का आप रेंटल देते हैं। ये कहने का मतलब उसका आप पे करते हैं अपने आईएसपी को कि हमने ये आईपी ले रखी है और इसका हम पर ईयर का रेंटल आपको दे रहा है। तो वो आईपी आपको हमेशा के लिए दी जाती है, वो आईपी कहीं भी किसी की दूसरे फ़ोन पर ब्राउज नहीं की जाती है। और डायनेमिक आईपी वो होती है जो हमेशा आज आपको कल दूसरे को वो आईपी दी जा सकती है, क्योंकि वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब ही होता है कि वो चेंज होती रहती है, स्टैटिक आईपी चेंज नहीं होती है। अब आपको अगर स्टैटिक आईपी लेना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आईएसपी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टैटिक आईपी के लिए देखो एक तो लीज लाइन होता है। अगर आप लीज लाइन का नहीं पता तो गूगल पर जाकर सर्च करते हैं व्हाट इज़ लीज लाइन। लीज लाइन के थोड़ा हम लोग वाईफाई से अपने फ़ोन पे भी स्टैटिक आईपी ले सकते हैं। जितने भी इंटरनेट या फिर आईएसपी होते हैं वहाँ पे स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अपने आईएसपी से कांटेक्ट करके, जिससे भी इंटरनेट आप सर्व कर रहे हैं तो उससे कांटेक्ट करके आप लोग स्टैटिक आईपी के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद आपको वो एक मतलब कहने का मतलब एक आईपी असाइन करा देते हैं आपके
जो आपका नंबर होता है उस पर, तो आपके पार्टिकुलर एक स्टैटिक आईपी आपको मिल जाती है। अगर आप यही चीज़ ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं, ब्रॉडबैंड पे अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन, हाई स्पीड कहने का मतलब हाई स्पीड इंटरनेट होना जरूरी होता है। एंड हाई स्पीड इंटरनेट का कहने का मतलब ये है आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे आप लोग एक एप्लीकेशन के थ्रू अपने आईएसपी से कह सकते हैं कि हमें अपने नंबर पे एक स्टैटिक आईपी चाहिए एंड उसका पर ईयर जो रेंटल है हम देने को तैयार है। तो आपके लिए आपकी जो आईएसपी होते हैं पार्टिकुलर उस पर एक मतलब एक आईपी प्रोवाइड करवा देते हैं जो पार्टिकुलर वही आईपी रहती है। एंड आपकी जो गवर्नमेंट ने जो स्टैटिक आईपी का रूल बना था आप लोग वहाँ पे आईपी को आगे भेज सकते हैं। एंड आईपी जो आपकी आगे जाती है वहाँ पर वो लोग चेकआउट कर सकते हैं, चेकआउट करते हैं कि वो आईपी आपकी ही है या नहीं। और इसके बाद आपकी जो मशीन होती है वो रजिस्टर्ड की जाती है उसी आईपी पे पार्टिकुलर। आपका जब भी कोई भी आप सर्व करेंगे तो वही आईपी जब उनके सर्वर पे जाएगी तभी आपकी सारी चीज़ें एक्सेस हो पाती। कहने का मतलब आधार का काम जब भी करना है तो आपके लिए वहाँ पर एक ही पार्टिकुलर जो आपने आईपी उनको दे रखी है वो उनके सर्वर में रजिस्टर्ड हो जाती है। अब वहाँ पर जब भी कभी भी लॉगिन करेंगे उनके सर्वर पे तो पार्टिकुलर कहने का मतलब वही आईपी उनके सर्वर पे जानी चाहिए, तब आईपी वहाँ पे आप लॉगिन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। डायनेमिक आईपी होता क्या, आपने कभी उनको दे दी कि व्हाट इज माई आईपी और आपने आईपी वहाँ पे कॉपी कर आगे उनको भेज दी। अब वहाँ पे आप जब भी नेक्स्ट टाइम अगर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे दूसरी आईपी जाएगी और आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्टैटिक आईपी, स्टैटिक आईपी का उनका ये भी फ़र्क, आपके सारे सिस्टम पे वो लोग मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। इससे बहुत से लोग क्या होता था आधार का काम करने के साथ साथ बहुत से और भी काम करते थे। इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ रूल्स को अप्लाई किया कि आप लोग मतलब एक स्थायी पता दीजिए आपका कि आपकी स्टैटिक आईपी क्या है। तो स्टैटिक आईपी यहाँ से वर्क करती है। आप लोग किसी भी आईएसपी से कांटेक्ट करके एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेके आप लोग उस पर स्टैटिक आईपी ले सकते हैं। उसका पर ईयर रेंटल है वो उनसे पूछ सकते हैं, बिकॉज 2 से 2,500 रुपये इससे ज़्यादा नहीं होता है किसी भी आईएसपी का मतलब जो आईपी का होता है पर ईयर का रेंटल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अभी भी कोई सी आपको कमेंट करना है, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए